आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ। यूपी के पूर्व सीएम और कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर अलीगढ़ लाया गया। कल नौरेरा में अंतिम संस्कार होगा। अलीगढ़ के अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम में उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। अंतिम विदाई के लिए लोगों की भारी भीड़। एयर एम्बुलेंस से अलीगढ़ लाया गया कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर। कल पैतृक गांव नरोरा ले जाया जाएगा पार्थिव शरीर। नरोरा के बंसी घाट पर अंतिम संस्कार की तैयारियां। सोमवार को दी जाएगी कल्याण सिंह को अंतिम विदाई। इससे पहले कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को लखनऊ में एयरपोर्ट पर अंतिम विदाई दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ जाकर किया दिवंगत कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन। प्रधानमंत्री ने कल्याण सिंह के आवास पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। अंतिम दर्शन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कल्याण सिंह ने अपने नाम को सार्थक किया, जन कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने कल्याण सिंह को बताया अपनी परंपरा पर गर्व करने वाला नेता। कहा, भारत की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने में कल्याण सिंह ने निभाई अहम भूमिका। प्रधानमंत्री मोदी के आने पर बोले कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मेरे बाबूजी मरे नहीं, अमर हुए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल्याण सिंह की अंतिम ख्वाहिश पूरी की। उनके पार्थिव शरीर पर बीजेपी का झंडा अर्पित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी किए कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन। कहा, उन्हें नेता कहूं, बड़ा भाई कहूं या मित्र, फैसला करना कठिन। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पूर्व सीएम को श्रद्धांजलि दी। कहा, कल्याण सिंह के निधन पर हमारी पार्टी गहरा दुख प्रकट करती है। आरएसएस ने कल्याण सिंह के निधन पर शोक जाहिर किया। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, लोकप्रिय जननेता के निधन से बहुत दुख पहुंचा। कल्याण सिंह के निधन के बाद उत्तराखंड सरकार ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की। राष्ट्रीय झंडा आधा झुका रहेगा। कल्याण सिंह के निधन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ बेंच ने सोमवार को अवकाश घोषित किया। ला गणेशन ने मणिपुर के नए राज्यपाल का पदभार संभाला। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मणिपुर के गवर्नर की नियुक्ति की। सोमवार से शुरू उत्तराखंड विधानसभा का सत्र। कोरोना के कारण 2 ग्रुप्स में बिठाए जाएंगे विधायक। अनुराग ठाकुर जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान कांगड़ा पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री का किया स्वागत। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कालाहांडी में मणिकेश्वरी मंदिर में दर्शन किए। सिद्धू के 2 सलाहकारों को कैप्टन अमरिंदर की चेतावनी। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर अनाप शनाप बयान न देने की कड़ी हिदायत दी। चंडीगढ़ के पीजीआईएमआर में भर्ती हुए हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ऑक्सीजन लेवल गिरने के बाद एडमिट। यूके के पीएम बोरिस जॉनसन का अफगानिस्तान पर बयान। G7 देशों के साथ चर्चा करूंगा, ये अफगान लोगों की मदद का समय है। अफगानिस्तान से 3 विमानों के जरिए करीब 400 लोगों को लाया गया भारत। 329 भारतीय नागरिक और 2 अफगान सांसद समेत करीब 400 लोग देश लौटे। अफगानिस्तान से भारतीयों को सुरक्षित लाने की मुहिम में तेजी। 87 लोगों के साथ एयर इंडिया की फ्लाइट दिल्ली पहुंची। तजाकिस्तान से दिल्ली के लिए उड़ान भरते वक्त लोगों ने भारत माता का जय घोष किया। वतन लौटने की खुशी साफ नजर आई। फ्लाइट से पहुंचे नागरिकों का RT-PCR टेस्ट कराया गया। सभी लोगों को पोलियो का भी टीका दिया गया। भारत आने के बाद भावुक हुए अफगान सांसद। तालिबान के कहर का आंखों देखा हाल बयां किया। तालिबान हमारी गाड़ियां तक उठा ले गए। अफगानिस्तान की सेनेटर अनाख अली हुनियार, अफगान सांसद नरिंदर खालसा भी भारत पहुंचे। सबने केंद्र सरकार और एयरफोर्स का शुक्रिया अदा किया। मासूम बच्चों को भारत पहुंचने की खुशी हुई। मासूम ने प्यार से छोटे बच्चे को गले लगाकर चूम लिया। दोहा से भी 135 भारतीय लौटे स्वदेश। वतन वापसी पर लोगों ने खुशी जाहिर की। काबुल के हालात पर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की मीटिंग। सिक्योरिटी टीम के साथ बाइडेन ने हालात पर चर्चा की। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन का आदेश, काबुल से आए रिफ्यूजीज के ट्रांसपोर्ट में लगाए जाएं 18 विमान। अमेरिकी बेस में एंट्री के लिए इंतजार करते बच्चों का पानी पिलाते दिखे अमेरिकी सैनिक। भयंकर गर्मी में प्यास से मासूम बच्चे तड़प रहे थे। काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी के हालात सुधर नहीं रहे। गंदगी बदइंतजामी के बीच रह रहे हैं हजारों लोग। काबुल एयरपोर्ट पर भगदड़। हादसे में 7 अफगान लोगों की मौत। तालिबान लड़ाकों की फायरिंग से भगदड़ मची थी। यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचा मिलिट्री प्लेन। अफगानिस्तान से अपने 83 नागरिकों को रेस्क्यू कराया। अपने नागरिकों को बचाने में जुटा है जर्मनी। काबुल से रेस्क्यू कराए गए लोगों का वीडियो जारी किया। कार्गो प्लेन में सवार हैं सभी जर्मन। कतर ने अफगानिस्तान से रेस्क्यू का वीडियो जारी किया। कतर एयरफोर्स के बोइंग C-17 के जरिए अफगानों को बचाने की मुहिम। जर्मनी में अमेरिकी एयरबेस में रिफ्यूजीज को ठहराया गया। स्थानीय ठिकाना मिलने तक एयरबेस में ही रहने का इंतजाम किया गया। काबुल एयरपोर्ट पर दम घुटने से 7 लोगों की मौत की सैटेलाइट तस्वीरें जारी। तस्वीरों में ठसाठस भरे एयरपोर्ट का मंजर नजर आ रहा है। अफगानिस्तान छोड़ रहे लोगों से तालिबान की अपील, देश छोड़कर ना जाएं लोग, हम किसी के खिलाफ कोई दुश्मनी नहीं दिखाएंगे। काबुल एयरपोर्ट में भगदड़ पर तालिबान ने अमेरिका को दोषी ठहराया। तालिबान प्रवक्ता ने कहा, अमेरिका के ऐलान के बाद हादसे हुए। पंजशीर की तरफ बढ़ते तालिबान को नॉर्दर्न अलायंस की धमकी। तालिबान को सरेंडर के लिए कुछ घंटों की डेडलाइन। शेर की पूंछ से न खेले तालिबान। अफगान सरकार के पूर्व मंत्री आगा शेरजई ने तालिबान से हाथ मिलाया, तालिबान का साथ देने का भरोसा दिलाया।
चेक पॉइंट्स पर निगरानी कर रहे हैं तालिबान लड़ाके, गाड़ियों की गहन तलाशी कर रहे हैं तालिबान लड़ाके। पंजशीर पहुंचा तालिबान, स्थानीय नागरिकों को चेतावनी, विरोध किया तो नतीजा भुगतने को रहे तैयार। काबुल में हालात थोड़े नॉर्मल होते दिख रहे हैं, बाजार खुले हैं, रोजमर्रा की चीजें खरीदते नजर आए लोग। उद्धव ठाकरे के राजनीतिक सलाहकार के बंगले पर बुलडोजर चला, बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने अवैध तरीके से निर्माण का आरोप लगाया था। जातिगत जनगणना पर बिहार में पॉलिटिक्स तेज हुई, बिहार के सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई में सोमवार को पीएम मोदी से मिलेगा सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल। भारत का नेवल वेसल शक्ति कोलंबो पहुंचा, विशाखापट्टनम से 100 टन ऑक्सीजन लेकर श्रीलंका पहुंचा। मुआम द्वीप पहुंचे आईएनएस शिवालिक और आईएनएस कदमत। पैसिफिक ओशन में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान की होगी साझा नेवल एक्सरसाइजेस। सेना से ओलंपिक में हिस्सा लेने वालों का सम्मान करेंगे रक्षा मंत्री। सोमवार को पुणे के आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में समारोह। उज्जैन में सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का झंडा लगाकर देश विरोधी बयान देने वाला युवक हुआ गिरफ्तार, देशद्रोह की धाराओं के तहत केस दर्ज। गुरुग्राम में महिला की चाकू मारकर हत्या, परिजनों ने सीढ़ियों से गिरना बताया मौत की वजह, पुलिस मामले की जांच में जुटी। भारत पाक युद्ध की 50वीं वर्षगांठ की याद में मनाया गया स्वर्णिम विजय वर्ष। मुंबई में नरमन पॉइंट से आरसी चर्च तक रन फॉर फन मिनी मैराथन का आयोजन। मुंबई क्राइम ब्रांच ने दहिसर से 20 साल के लड़के को गिरफ्तार किया, देसी पिस्टल जिंदा कारतूसों के साथ पकड़ा गया। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में गांजे की तस्करी करने वाला पकड़ा गया, कार से 85 किलो गांजा बरामद। लखनऊ में मिलावटी डीजल और पेट्रोल सप्लाई करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, गिरोह में शामिल 4 लोगों की गिरफ्तारी। पवित्र गुफा में छड़ी मुबारक के दर्शन के साथ अमरनाथ यात्रा का समापन, इस बार बाबा बर्फानी की सांकेतिक यात्रा ही रही। सूरत में जन्माष्टमी की तैयारियां शुरू, कान्हा के लिए तैयार हो रहे हैं 6 किलो तक के चांदी के झूले। केदारनाथ मंदिर के सामने पुजारियों के प्रदर्शन, उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड को खत्म करने की मांग। देश में मनाया गया रक्षाबंधन का त्योहार, भारत तिब्बत सहयोग मूवमेंट की महिला कार्यकर्ताओं ने मोहन भागवत को राखी बांधी, भैया जी जोशी को भी रक्षा का बंधन बांधा। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को स्कूल की बच्चियों ने राखी बांधी, राजभवन में नन्ही बच्चियों ने रक्षाबंधन मनाया। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर को बीजेपी महिला मोर्चा के सदस्यों ने राखी बांधी, सीएम ने महिलाओं की सुरक्षा का वादा किया। पश्चिम बंगाल के दमदम में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने अफगानी नागरिकों को राखी बांधकर रक्षाबंधन मनाया, राखी पर लगा था ममता बनर्जी की तस्वीर के साथ दिल्ली चलो का स्टिकर। कोलकाता में बीजेपी महिला मोर्चा ने मनाया रक्षाबंधन, बीजेपी मुख्यालय में त्योहार मनाया गया। गुवाहाटी में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं ने राखी बांधी, हेमंत ने पूरी देश और असम की बहनों को प्रणाम किया। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में रक्षाबंधन पर दिखा पीएम मोदी का जबरदस्त क्रेज, पीएम के चेहरे वाली राखी की जमकर सेल हुई। मुंबई के मेयर किशोरी पेडनेकर ने कस्तूरबा अस्पताल में रक्षाबंधन मनाया, कोविड वॉरियर्स को रक्षा का सूत्र बांधा। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रक्षाबंधन मनाया, महिलाओं ने सीएम को राखी बांधी। रक्षाबंधन के मौके पर नीतीश कुमार ने बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, राजधानी वाटिका में पीपल के पेड़ को भी राखी बांधी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उड़ीसा में रक्षाबंधन मनाया, कालाहांडी में सिक्योरिटी गार्ड महिला ने अश्विनी वैष्णव को राखी बांधी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में महिलाओं ने रक्षकों के साथ मनाया रक्षा का त्योहार, सुरक्षा बलों को राखी बांधी। वाघा बॉर्डर पर भी रक्षाबंधन का पावन त्योहार बना, महिलाओं ने अपने जवान भाइयों को राखी बांधी। मुरादाबाद में छात्राओं ने अनोखे अंदाज में राखी का त्योहार मनाया, पेड़ों को राखी बांधकर पर्यावरण को बचाने का मैसेज दिया। नागपुर की महिलाओं ने प्राकृतिक चीजों से 7 फीट की राखी बनाकर देश के सैनिकों को समर्पित की, 3 दिन में बनकर राखी तैयार। कानपुर में जेल में लगी महिलाओं की लंबी लंबी कतार, कैदियों को राखी बांधने पहुंची उनकी बहनें। देश में 24 घंटे में कोरोना के 30,000 से ज्यादा मामले, 403 लोगों ने दम तोड़ा। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 24 नए मरीज, 24 घंटे में कोरोना से दिल्ली में एक भी मौत नहीं। महाराष्ट्र में कोरोना के 4,141 नए मरीज, 24 घंटे में कोरोना से 145 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना के 294 नए मामले, 24 घंटे में सिर्फ एक मरीज की जान गई। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना के 1,630 नए मरीज, 24 घंटे में 23 मरीजों की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 1,085 नए मरीज मिले, 24 घंटे में कोरोना से 8 ने जान गंवाई। केरल में 24 घंटे में कोरोना के 10,000 से ज्यादा नए मामले, एक दिन में 66 मरीजों की मौत। मध्य प्रदेश में 25 से 26 अगस्त को चलाया जाएगा मेगा वैक्सीनेशन कैंपेन, सीएम शिवराज बोले टीकाकरण है कोविड से सुरक्षा चक्र। हरियाणा सरकार ने 6 सितंबर तक बढ़ाई कोरोना पाबंदियां, 6 सितंबर तक बाजार में कोई ढील नहीं। गोवा में बड़ी कोरोना की पाबंदियां, राज्य सरकार ने 30 अगस्त तक बढ़ाया कोरोना कर्फ्यू। नीदरलैंड में सरकार ने लगाई बड़े इवेंट्स और म्यूजिक फेस्टिवल पर रोक, सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे नाराज लोग। पाकिस्तान में कोरोना के 3,842 नए केसेस, 24 घंटे में 75 मरीजों की जान गई। हिमाचल प्रदेश से आई दिल दहला देने वाली तस्वीर, भारी बारिश के बाद भरभरा कर गिरा बिल्डिंग का हिस्सा। जहां घर गिरा वहां नेशनल हाईवे को बढ़ाने का चल रहा था काम। स्थानीय लोगों का आरोप, एनएच के काम में डीले के कारण हादसा हुआ। हिमाचल के सोलन में ट्रक और बस की टक्कर, हादसे में 35 लोग घायल, धर्मपुर के अस्पताल में इलाज। रांची के ग्रामीणों की सरकार से मांग, ऊपर कोन की पंचायत और पिथोरिया के गांव में पुल बनाने की मांग की। बिहार के सारण में जल प्रलय, घरों और स्कूलों में बाढ़ का पानी घुसा, कई हेक्टेयर तक फसल बर्बाद।
बिहार के हाजीपुर के कई गांव में भी बाढ़ का पानी घुसा। लोगों को नाव से रेस्क्यू कर शेल्टर होम पहुंचाया गया। बिहार के छपरा में बाढ़ ने लोगों की मुश्किल बढ़ाई। बड़े पैमाने पर फसलों को नुकसान, कई गांव की सड़क से संपर्क टूटा। बलिया में गंगा के बाद अब सरयू ने दिखाया रौद्र रूप। सैकड़ों गांव पानी में डूबे। नदी किनारे बसे इलाकों में दहशत। अमेरिका के पूर्वोत्तर तट से टकराया तूफान हेनरी। जगह जगह पेड़ उखड़े। तूफान के चलते बाढ़ जैसे हालात। तूफान हेनरी की वजह से ही टेनेसी में 10 लोगों की मौत हुई। कई घरों को नुकसान पहुंचा। जगह जगह गाड़ियां भी पलटी। नहीं रहे ओलंपियन और भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कोच शाहिद हकीम। 82 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए। साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।